सारे कार्यक्रम का आयोजन करते करते तीनों सुपुत्र बहुत व्यस्त है, लेकिन इस व्यस्त सिचुएशन में भी उन्होंने अपने समय को मैनेज करते हुए आज अपने मम्मी पापा को भेंट देने के लिए एक खास प्रोग्राम का आयोजन किया है। ढेर सारी आंखों के पन्नों पे मैंने लिखा था 100 दफा, लफ्जों में जो इश्क था हुआ ना होठों से बयान। खुद से नाराज हूँ, क्यों बेआवाज हूँ, मेरी खामोशियाँ है सजा। दिल है ये सोचता फिर भी नहीं पता, किस हक से कहूँ बता। एवरीवन कि मैं हूँ हीरो तेरा, कि मैं हूँ हीरो तेरा, कि मैं हूँ हीरो तेरा, कि मैं हूँ हीरो तेरा। देखो आँख मेरी लड़ी है भाई जमनालाल जी, ये गाना सुनिए। देखो आँख मेरी लड़ी है, अरे आँख जिससे लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है। मुझे जानती है जब से, ये मरती है तब से, मैं भी इसे चोरी छुपे चाहता हूँ कब से। दिल में ये मेरे बस गई, एक कुड़ी फंस गई। अरे ये क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी, मैं जर्द सितारा। क्या बात है एवरीबॉडी। Let's make some noise for this special moment. Love is in the air, ladies and gentlemen. ओ करम खुदाया है, तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। क्या बात है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी, मैं जर्द सितारा। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा। क्या बात है, व्हाट अ स्प्लेंडेड परफॉर्मेंस। कमलेश जी, दर्शना जी रुकिए 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 रुकिए।
सबको परफॉर्मेंस अच्छा लगा? परफॉर्मेंस में सबसे अच्छा आपको क्या लगा मुझे समझना है। मम्मी, मैं बता रही हूँ, ये परफॉर्मेंस इसलिए अच्छा नहीं था क्योंकि डांस अच्छा हुआ, ये परफॉर्मेंस इसलिए अच्छा था क्योंकि भाव बहुत अच्छे थे, और सबसे अच्छा इसमें वो था जो हमारे दूल्हा दुल्हन को कुछ सदियों पीछे ले गया। एम आई राइट? कौन से गाने की बात कर रहे हैं हम बताएंगे दर्शना जी? राफ्ता राफ्ता। जमनालाल साहब, लक्ष्मी देवी जी, राफ्ता राफ्ता देखो, आपको इस गाने से क्या याद आया? कुछ याद आया? मैं उनके पास जाने वाली हूँ और हम जानते हैं कि आपने ये गाना क्यों चुना। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। देखिए, हमारे मारवाड़ी जो होते हैं ना, वो प्रोफेशनल डांस वांस नहीं कर सकते, और आदमी तो उसमें नाचना जानते ही नहीं है, और वो अच्छी बात है। वरना दूसरी जगह देखिए बीवी अपने पतियों को कैसे, नहीं मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगी, हम चलेंगे जमनालाल जी के पास। एंड आप हमें बताइए, ये राफ्ता राफ्ता गाना खास क्यों है? ऐसा है कि हम दोनों ने ऐसे बाल्यावस्था में शादी की थी, लेकिन हम पहली पिक्चर जो देखी हमने, कहानी किस्मती देखी, धर्मेंद्र की थी, दोनों ने साथ में पहली पिक्चर देखी थी, इसलिए मुझे याद नहीं, इसको ज़्यादा याद था। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो राफ्ता राफ्ता देखो, आंख मेरी लड़ी थी, कहानी किस्मत की देखकर सबकी किस्मत पलट गई। और अब बारी है हमारे अगले जोड़े की, यानी विपुल जी और कुसुम जी की। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियों के साथ पूरे होशो हवास ढोल नगाड़े संग आपका हम यहाँ से स्वागत करने वाले हैं, और ये आपके लिए कुछ खास लेके आए हैं। सो लेट्स गेट रेडी, लेट्स मेक सम नॉइज एवरीवन, हियर यू गो। Let's go. You already know. मेरी आशिकी 2013. You are now rocking with the best. क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो। चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी अब तुम ही दो नैन सितारे है चांद सा मुखड़ा, क्या कहना उसका आफरीन। दावत में जैसे हो शाही टुकड़ा, उसके जैसी न कोई नाज़नीन। शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है।
शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। क्या बात है, व्हाट अ स्प्लेंडेड परफॉर्मेंस। आप मोर मोर करेंगे ना तो मुझे राजस्थान की याद आती है। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, अगला परफॉर्मेंस हो उससे पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँगी। एक शेर है, काफ़ी पुराना है, मुझे पूरा याद ही नहीं आ रहा है। इस शेर को अगर कोई मेरे लिए कंप्लीट कर दे तो मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार रहूँगी कि चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं। आगे क्या है? चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं। आगे क्या है? क्या बात है, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। मैडम जरा उठिए, हाथ दिखाइए अपना। कि चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। ये उस जमाने की बात थी। यही शेर अगर रीमिक्स होकर इस जमाने में होगा तो कैसा होगा, जरा गौर फरमाइएगा। कि चांदनी चांद से होगी तो सितारों का क्या होगा। अरे चांदनी चांद से होगी तो सितारों का क्या होगा, मोहब्बत एक से होगी तो। क्या बात है, सारा परिवार एक ही दिशा में सोच रहा है। तो चलिए इस दिशा को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं हमारे अगले रोमांटिक जोड़े को, राजकुमार जी को और सोनिया जी को। और ये हमारे लिए कुछ अलग अंदाज लेके आ रहे हैं। क्या, ये आप खुद ही देख लीजिए। God, one more remix. दिल धड़काए और सीटी बजाए, एवरीवन दिल धड़काए सीटी बजाए, बीच सड़क पे नखरे दिखाए सारे, ओ करके इशारे ओ लड़का लड़की आँख मारे, आँख मारे, ओ लड़की आँख मारे। बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल दवा दूंगा। क्या बात है। बन मेरी महबूबा, मैं तेनू ताज पवा दूंगा। बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल दवा दूंगा। बन मेरी महबूबा, मैं तेनू ताज पवा दूंगा। सुन मेरी रानी रानी, बन मेरी रानी रानी, शाहजहान मैं तेरा, तेनू ममताज बना दूंगा। बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल दवा दूंगा। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। अरे झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। जब से हुई है शादी, आंसू बहा रहा हूँ। क्या बात है। आफत गले पड़ी है, उसको निभा रहा हूँ। जब से हुई है शादी, आंसू बहा रहा हूँ। आफत गले पड़ी है, उसको निभा रहा हूँ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा।
वाह, व्हाट अ स्प्लेंडिड परफॉर्मेंस। इतना रोमांटिक परफॉर्मेंस देखे अरसा हो गया था। ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी इनका लास्ट गाना कौन सा था? जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। इस गाने का मतलब सब समझते हैं? इस गाने का मतलब बदलते हैं। सारे अपना हाथ ऐसे करो, फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर ऐसे ऐसे करो, और अब यही गाना गाओ कि जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। भाई लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जितना भी कार्यक्रम आयोजित हुआ है आप लोगों के लिए हुआ है, और ये किया है हपावत परिवार ने सिर्फ इसलिए क्योंकि आप सब हपावत परिवार के एक ऐसे हिस्से हैं जिनसे दूर होकर हपावत परिवार कंप्लीट नहीं होता। हम अच्छी चीज़ें उन लोगों के साथ बांटते हैं, अच्छे लम्हे उन लोगों के साथ बांटते हैं जो हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं। तो कुछ ऐसे गोल्डन मोमेंट्स आपके साथ बांटने के लिए लाए हैं हपावत परिवार। तो हम चाहेंगे कुछ पलों के लिए सभी बैठ जाए। आगे खड़े लोग, वी रिक्वेस्ट यू टू प्लीज टेक सीट्स। दोज हु आर स्टैंडिंग इन द फ्रंट, वी रिक्वेस्ट यू टू टेक सीट्स। हमारे केटरर्स भी बीच में कोई सर्विस ना करे। जो बीच में आइल में खड़े लोग हैं वो भी एक बार बैठने की कृपा करें, बिकॉज अ वेरी स्पेशल मोमेंट इज हियर राइट नाउ। प्लीज टेक सीट्स। दोस्तों, आज मैं आपको 50 साल पुरानी कहानी सुनाने आया हूं। कहानी का शीर्षक है राम मिलाए जोड़ी। मेरा इशारा समझ गए ना? जी हां, इस कहानी के हीरो और हीरोइन का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न। सन 1969 9 मार्च के दिन परसाद गांव के भैरूलाल जी और भूरी भाई पुंजावत के 10 साल की नटखट छोरी लक्ष्मी और राजस्थान के परसाद गांव के नाथूलाल जी एवं वक्तीबाई हपावत के 12 साल के हैंडसम छोरे जमनालाल का बाल विवाह कराया गया और यहीं से शुरू हुई राम जी की लीला। पढ़ाई में हमेशा अव्वल नंबर पाने वाले हमारे विद्याभ्यासी हीरो को मिला दिया बिल्कुल विरोधाभासी हीरोइन से। हीरो पढ़ रहा था विद्यालय में और हीरोइन की पढ़ाई होती थी जीवन की पाठशाला में। हीरो को अपनी माताजी से और मगनलाल जी मास्टर साहब से जैन धर्म के संस्कार सीखने का मोह, देवीलाल जी मास्टर साहब से लौकिक शिक्षा व संस्कार पाने की चाह और धार्मिक शास्त्र ज्ञान गजराबेन जी से प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, तो दूसरी तरफ हीरोइन को पुराने गानों पर चहकने का और फोक डांस पर थिरकने का मोह। घुड़सवारी करना, कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटना, घास काटना, बड़े ठाट से घोड़े पर घर का सारा सामान लाद कर बाजार से ले आना और मन ललचाए तब पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ना, तो बिल्कुल आम बात। और तो और गांव के दूसरे हिस्से के लड़के लड़कियों को अपने इलाके पर कब्जा करते देखते ही दहाड़ना, वो भी आम बात। जिंदगी को हर पल मस्ती से जीना तो कोई हमारी हीरोइन से सीखे। और सुनिए, हीरो को किताबों से प्यार तो हीरोइन को कुएं से। कुएं में बार बार छलांग लगाना, लंबे समय तक तैरते रहना, गांव के अनगिनत लोगों को घड़े से पानी भर कर देना और खासकर बुजुर्ग महिलाओं के सिर का बोझ स्वयं के सिर पर ढो लेना उसका सबसे बड़ा शौकिया काम। संस्कारी जमनालाल एकदम शांत, धीर गंभीर और तेज तर्रार लक्ष्मी, कभी चंचल हिरनी तो कभी बहादुर शेरनी। लेकिन क्या करें, हमारे हीरो ने तो साध ली चुप्पी। हीरोइन पर दिल आता नहीं था और मुंबई जाने का सपना दिल से जाता नहीं था। आखिरकार अपनी पत्नी लक्ष्मी को माता पिता के सहारे छोड़कर सन 1969 में हमारा हीरो चल पड़ा मुंबई की ओर। हीरोइन के नसीब में विधाता ने लिख दिए बिरहा के दिन, लेकिन वो कहां हार मानने वाली थी। पति की याद में आंसू बहाते बहाते अपनी प्रिय सहेली से पत्र लिखवाती रही। लिखावट सखी की और भावनाएं लक्ष्मी के दिल की। चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं।
जहां देखूं तुम ही तुम नजर आते हो, कयामत तक इंतजार है तुम्हारे दीदार का, तुम ही मेरी मंजिल, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तकरीबन 4-5 साल पत्नी रोजाना डाकिये का इंतजार करती रही और पति मुंबई में अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से नई भाग्य रेखाएं खींचने में व्यस्त रहा। आखिर एक दिन कहानी में आया ट्विस्ट। लक्ष्मी का प्रेम रंग लाया। सन 1972 के उस दिन डाकिया ऐसी डाक लाया कि लक्ष्मी का दिल खुशी के मारे उछल पड़ा। ढाकिया डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, डाक लाया, ढाकिया डाक लाया। तुम भी मुंबई आ जाओ, एक छोटे से वाक्य ने लक्ष्मी की दुनिया बदल दी। पत्नी चाहती थी कि पति फूलों से स्वागत करे, किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। उल्टा पतिदेव ने अकेले ही 30 दिन में 30 पिक्चरें देख डाली, लेकिन अपने वैवाहिक जीवन को एक नए मोड़ पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध लक्ष्मी बड़े प्यार से अपना नया घरौंदा सजाने लगी। छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े सुख ढूंढने वाली लक्ष्मी का सरल, मीठा और जिंदा दिल स्वभाव धीरे धीरे जमुना लाल को भाने लगा। मुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। क्या बात है, क्या बात है। पति की छोटी से छोटी जरूरतों का ध्यान रखना, जीवन के प्रत्येक उतार चढ़ाव में उनसे ताल मिलाकर चलना और हर हाल में मुस्कुराते रहना, यही थे लक्ष्मी के जीवन मंत्र। और फिर आया वो दिन जब पहली बार दोनों ने साथ मिलकर एक देखी। वो पिक्चर थी धर्मेंद्र और रेखा की कहानी किस्मत की। यहीं से किस्मत ने करवट ली। आपसी रिश्ते में प्यार की खुशबू घुलने लगी। जीवन धन्य हो उठा। गृह लक्ष्मी का साथ पाकर बिजनेस को आगे बढ़ाने का जज्बा और ऊंचा उठा। समय रेत की तरह फिसलता रहा और ऐसे में उनकी उंगली थामने कोई आ पहुंचा। सन 1976 में जन्म हुआ एक मासूम कली जैसी बेटी लीना का, लेकिन वो 14 महीनों में ही मुरझा गई। सन 1978 में जन्म हुआ बेटे कमलेश का। उसके आते ही घर की सुर्ख हवाओं में लड़कपन की रवानियां फैल गई। फिर तो 1981 में विपुल और 1983 में राजकुमार का जन्म हुआ। जादू के पिटारे जैसे तीनों बच्चों की शैतानियां और शरारतें, उफ, तीनों के अंदाज निराले और पसंद भी अलग। समय चलता रहा, बेटों की गृहस्थी बसने लगी। तीनों बहुएं उदयपुर की, शांत, सुशील और समझदार। जवान बेटों ने पिता को बिजनेस में साथ देना शुरू किया। संघर्ष और अभाव के दिन समाप्त हुए। परिवार के साथ नई नई जगहों पर घूमना, देश विदेशों की सैर करने के साथ साथ समाज सेवा और धर्म कार्य में भी जी लगने लगा। आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज के सानिध्य में सम्मित शिखर में सिद्ध चक्र विधान एवं श्रवण बेलागौड़ा में 12 वर्ष में एक बार होने वाले भगवान बाहुबली के महामस्तकाभिषेक महोत्सव पूरे परिवार के साथ मनाया। अपने गांव एवं मुंबई में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं अनेक तीर्थ धामों पर पूजा विधान, जप तप, उपवास इत्यादि, केवल घर का बना भोजन ही खाने का नियम, प्रतिदिन चौविहार। धर्मनिष्ठ पति अपने सारे नियमों का पालन कर सके, इसके लिए कर्तव्यनिष्ठ पत्नी उनके खान पान की व्यवस्था करने कदम कदम पर साथ चली। जैन समाज ने जमनालाल जी को समाज रत्न से अलंकृत किया। अखिल समाज ने अब उनके नाम के पीछे बड़े ही सम्मान के साथ जी लगाना शुरू कर दिया था। ये राम मिलाई जोड़ी अब कपल नंबर 1 बन चुकी थी। ये कपल नंबर 1 अब बेटे बहुओं के लिए प्रेरणा स्त्रोत हैं।
तीनों बहुएं आज अपने जन्मदाता और दात्री से भी ज्यादा और विशेष प्रेम अपने सास ससुर को करती हैं। माता जी से सीखकर अपने धार्मिक शास्त्र ज्ञान को और ऊंचाइयों पर ले जाने के पश्चात अब जमुना लाल जी दीक्षा लेने की इच्छा रखते हैं और लक्ष्मी देवी भी पति की राह पर चलकर वैराग्य अपनाना चाहती हैं। घर में जब जब ये बात निकलती है तब तब कमलेश और दर्शना, विपुल और कुसुम एवं राजकुमार और सोनिया, ये तीनों जोड़ियां एक ही सुर में बोल उठती है, सारे जहां में हमारे माता पिता जैसा कोई नहीं है। ये हमारा सौभाग्य है कि इस जन्म में हमें ऐसे प्यारे माता पिता मिले हैं। अगर दीक्षा लेकर वे चले गए तो उनके बिना हमारा जीवन सूना हो जाएगा। इस घर में उनकी अनुपस्थिति की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सबसे छोटे पुत्र राजकुमार का कहना है कि मम्मी पापा की समझ, बड़प्पन, लाड़ प्यार, छोड़ने की भावना सब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। चाहे लाड़ हो चाहे डांट, तीनों बहुओं के प्रति एक समान व्यवहार करने की आदत के कारण हमारा परिवार मजबूत वृक्ष की भांति खड़ा है। कर कर काम करता रहे, ऐसा कहकर मुझे इतना हौसला देते हैं कि आज कोई भी कंपटीशन से डर नहीं लगता। पापा मेरी प्रेरणा है। तो मझले बेटे विपुल का कहना है, मम्मी की ममता और पापा के प्यार के कारण मैं आज चुस्त, तंदुरुस्त और सफल जीवन जी रहा हूं। वे दोनों फुल ऑफ लाइफ है। तो सबसे बड़ा बेटा कमलेश कहता है, जीवन की कठिन डगरों पर निर्भयता से चलना और पथ के कांटों का डटकर सामना करना, यही है हमारे मम्मी पापा की सीख। कोई न कोई मुहावरा कहकर या फिर गीत गाकर जिस तरह से मम्मी हमें विकट परिस्थिति का सामना करना सिखाती है, उसे शब्दों में प्रस्तुत करना कठिन है। तो दूसरी तरफ कमलेश दर्शना की प्यारी बेटियां फाल्गुनी, यशा और चारवी, विपुल कुसुम की नन्ही गुड़िया जैसी हिना और माही, एवं राजकुमार सोनिया की चुलबुली लाडली बेटी पुण्या और हर पल अपनी मन मर्जियां करता हुआ चतुर बेटा वीर, ये सारी बच्चा पार्टी अपने दादा दादी के बारे में आपस में क्या फुसफुसाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। I love दादी दादा। दादू हमको बहुत प्यार करते हैं, पर जैनी पाठशाला जाने के लिए वो तो हमको हमेशा उठा देते हैं, कभी ताली बजाकर या कभी पानी के छींटे उड़ाकर। दादा दादी हम सातों बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। They love us a lot। अगर हम घर में कितनी भी शोर करें, कितना भी शोर करें, कितनी भी धमाल मस्ती करें, वो कभी हम पे नहीं चिल्लाते हैं। और अगर कोई हम पे चिल्ला रहा होता है तो वो जाके उन पे ही चिल्ला देते हैं, पूछते हैं हम पे क्यों चिल्ला रहे हैं। They always protect us no matter what। And to us, दादी is like the Great Wall of China। दोनों हमें कभी कुछ नहीं होने देंगे। And we love them for that। हमारी दादी तो दादी होकर भी बिल्कुल बच्चों की तरह है। वह कभी भी किसी भी गाने पर डांस कर सकती है। कोई भी टाइप का प्रोग्राम हो, हमारी दादी हमारे ट्रेडिशनल डांस से सबका मन जीत लेती है। और प्राइज़ तो हमेशा उनका ही होता है, चाहे वो यूरोप में डांस फेस्टिवल में हो या इंडिया में नवरात्रि में। Happy 50 years of togetherness and we wish you many more। हाय दादा दादी, इन दोनों के लिए वर्ड्स कम पड़ते हैं डिस्क्राइब करने के लिए। जितने थैंक यू बोले उतने कम है। यू नो, दे आर लाइक सो सपोर्टिव, सो लविंग, सो केयरिंग। देयर मॉर्निंग किसेस ऑन द हेड्स, देयर हग्स, जय जिनेंद्र, हाइज, very very important for me to start my day। Dada Dadi, I love you a lot। Thank you for always being there with me। Bye। Dada Dadi have always been a bag of memories for our family। They have been a pillar of strength and support। वो लोग हमेशा हमारे लिए अपने बिजी शेड्यूल से टाइम लेकर हमें हमारे तरफ पे अटेंशन देते हैं। हमारी पूरी फैमिली को उन्होंने बताया है कि धर्म का सच्चा रास्ता क्या होता है। उन्होंने हमें जैन धर्म से इंट्रोड्यूस किया है और हमारे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है वो। दादा दादी जैसा क्यूट और यूनिक, लाइक टॉम एंड जेरी जैसा कपल हमने आज तक नहीं देखा। एक दूसरे से लड़े बगैर भी नहीं रह सकते और एक दूसरे के बिना भी नहीं रह सकते। ये मीठी नोक जोक
हमें बहुत अच्छी लगती है. दिस इज व्हाट इट डिफाइंस देयर रिलेशनशिप. हमारी पूरी बच्चा पार्टी की तरफ से वी लव यू. एंड प्लीज दीक्षा मत लो, हम ग्रीडी हैं, बट यू नो अभी आप समझो प्लीज. आप हमको छोड़ के चले जाओगे तो फिर ऐसा नहीं चलता है. क्या अब मुझे कहने की जरूरत है कि ईश्वर की कृपा से जमनालाल जी और लक्ष्मी देवी के परिवार में प्रेम धन की कोई कमी नहीं. हमें नाज है ऐसे अनोखे हपावत परिवार पर. जमनालाल जी, लक्ष्मी देवी जी, आज आप अपनी शादी की 50वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस शुभ अवसर पर हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि खुशियां सदैव आपके कदम चूमती रहे और आपका प्यार जीवन भर यूं ही बना रहे. स्वर्ण जयंती से शताब्दी महोत्सव की ओर आगे बढ़ती हुई आपकी सहयात्रा मंगलमय हो, यही अभिलाषा. Come on everyone, you can sing along with. Happy anniversary to you. Come on, sing along. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. भाई दोस्तों, हर एक की जिंदगी की एक कहानी होती है. ऐसे बड़े अब मंच पर आ रहे हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स वेलकम आज के हमारे कपल यानी 2019 को छूने वाले बेस्ट कपल, जिनका ये कहना है कि तेरे बगैर जमती नहीं है और तेरे साथ बनती नहीं है. सो ऐसे कपल का हम जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे इस मंच पर. लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स वेलकम लक्ष्मी देवी जी एंड जमनालाल जी. पचास साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था. आज भी है और कल भी रहेगा. सदियों से तुझसे मिलने जिया बेकरार था, जिया बेकरार था. आज भी है और कल भी रहेगा. जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, Everyone, तुम्हारा make some noise guys, come on. जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा. अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा. जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा. क्या बात है. हाय हाय, लेट्स मेक सम नॉइज गाइस. प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल. कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल. प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल. रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियाँ. गीत हमारा
भी रहेंगे। क्या बात है। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार से फिर क्यों डरता है क्या बात है। जो की थी मोहब्बत वो आज भी है, जो की थी मोहब्बत वो आज भी है, तेरी जुल्फों के साए की चाहत आज भी है, रात कटती है आज भी बाहों में तेरी, दीवानों सी वो मेरी हालत आज भी है। बस ऐसे ही कुछ जज्बात हमें मंच पर नजर आ रहे हैं और जमुना लाल जी और लक्ष्मी देवी जी के लिए मोदी गवर्नमेंट ने कुछ खास किया है। उन्होंने कहा कि आज के बाद जिनकी शादी को 50 साल हो जाते हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो जाता है। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाना है तो उसे रिन्यू करना पड़ेगा। तो आज रिन्यूअल की डेट है और इस कॉन्ट्रैक्ट को जमुना लाल जी और लक्ष्मी देवी जी रिन्यू करने जा रहे हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स हैव द रिंग सेरेमनी। भाई 50 साल बाद एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के बाद जब इनसे हम पूछे कि जमुना लाल जी आपको अगर मौका मिले तो क्या फिर से आप लक्ष्मी जी के साथ ही शादी करना चाहेंगे? इसमें तो कोई शक नहीं है, शादी करना चाहेंगे हम। जन्म जन्म में करेंगे, 7 जन्म में करेंगे, 100 जन्म में करेंगे, लेकिन 100 जन्म के बाद हम मोक्ष के लिए करेंगे। क्या बात है भाई। ये सवाल तो हमने सर से पूछा, पर लक्ष्मी देवी जी के दिल में क्या है? अगर आपको मौका मिले अभी चूज़ करने का कि इन्हीं के साथ शादी करनी है या नहीं करनी है, तो आप क्या करेंगी? इन्हीं के साथ करनी। इस जन्म या अगले 7 जन्म तक? 7 जन्म तक का कॉन्ट्रैक्ट है। सोच लो, बात फायदे की भी है भाई। इस जन्म में ट्रेन कर दिया, अगले पूरे 7 जन्म तक वसूल करते चलेंगे। तो चलिए, आप रिंग पहनाने वाले हैं एक दूसरे को। और पूरा परिवार हमारा साथ देगा। एवरीबडी विल बिगिन विद अ काउंटडाउन। हम काउंटडाउन करेंगे। वीर, दादा दादी के बाजू में आ जाओ, यहाँ साइड पे। ओके, हाँ साइड में। हाँ, बच्चे सारे कुछ इस तरफ कुछ उस तरफ। अब हम ये देखना चाहते हैं, जमुना लाल जी आप रिंग पहनाएंगे कैसे? नहीं, आपने नहीं पहना ये पता है, इसीलिए तो बच्चों ने ये पूरा सेट किया है ताकि जो पहले नहीं हुआ वो अब हो जाए। तो आपको पता है कि रिंग कैसे पहनाते हैं? आपको पता है रिंग कैसे पहनाते हैं? दर्शना जी यहाँ आइए, कमलेश जी यहाँ आइए, कमलेश जी जल्दी से आइए। आप देखिए, ये मैं मानती हूँ कि बच्चों को माँ बाप से सीखना चाहिए, पर आज आपके बच्चे आपको बताएंगे कि रिंग कैसे पहनाते हैं। कमलेश जी जल्दी आइए। आप अगर रिंग पहनाते दर्शना जी को तो कैसे पहनाते, जल्दी बताइए। दर्शना जी आगे आइए ना। हाँ, इन्हीं की रिंग ले लीजिए, डोंट वरी, अभी ये पहना देना। देखिए कैसे पहनाई जा रही है। नहीं, बस आपने देख लिया, और जितना मैं आपको जानती हूँ ना, आप देख के सीखने वालों में से। तो अब रिंग पहनाने का अवसर आ गया है, इस बार हो जाए। Come on everyone! Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Wow! Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. All right, look at this! Happy and content. Wow! I used to think that happiness hadn't been invented.
walk into my heart. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid that maybe you thought you were above me, that I was only fooling myself to think you'd love me. But then tonight you said you couldn't live without me, that round about me you wanted to stay. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with. इस सुंदर कपल को देखकर मुझे ये कहने का मन कर रहा है कि अब तो आपने एक दूसरे को रिंग पहना दी है, यू मे नाउ किस द ब्राइड. बट मुझे पता है, आई हैव टू से यू मे नाउ किस द ब्राइड्स ग्रैंड चिल्ड्रन. करेक्ट. तो चलिए, हमारे भारत देश में रिंग सेरेमनी का मतलब लर्निंग लाइसेंस होता है. पक्का नहीं हुआ आपका लाइसेंस अब तक. लाइसेंस को पक्का करते हैं और वरमाला लेके आते हैं. और वो फूल जिनकी जबान नहीं होती लेकिन बेजुबान होकर भी जिंदगी के हर भाव को व्यक्त कर देते हैं, आज आपके बंधन को साक्षी देने वाले हैं. सो लेट्स हैव द वरमाला इन प्लेस. क्या बात है. तो ये जो खूबसूरत वरमाला हमें नजर आ रही है, ये बहुत दूर से यहाँ तक आई है. पूरे फ्लाइट में 1.5 घंटे की जर्नी करते हुए बैंगलोर से खरीदकर यहाँ बॉम्बे तक आई है और लाए है हमारी लक्ष्मी देवी जी के प्यारे प्यारे भैया. और इस माला की खास बात यह है कि ये मार्केट से खरीदी हुई नहीं है, ये पूरे अपने स्वयं हाथों से बनाई गई माला है. लेडीज एंड जेंटलमैन, इतना प्यार अगर कोई किसी को दे सकता है तो वो भाई ही दे सकता है. अपनी बहना के लिए खास आज के लिए सौगात के रूप में लाए हैं वरमाला. तो लीजिए वरमाला, हो जाइए तैयार. अरे लड़की वाले आ जाओ, मामा जी आ जाइए. मामा जी रुकिए. आप देखिए कितनी तैयारी के साथ आए हैं मामा जी. Let's begin with the countdown. Everyone, 10, 9, come on, 8, साथ दीजिए, 7, 6, 2, 1. क्या बात है. मामा जी भी कोई ऐसी चीज लेके आए हैं जो सबके दिल के बहुत करीब है. और यहाँ हमारे धार्मिक कारणों से वरमाला एक दूसरे को नहीं पिनाई जा रही है, तो बच्चों ने सौभाग्य लिया है अपने दादा दादी के लिए ये कार्य संपन्न करने का. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के अवसर पर जहाँ इतने प्यारे प्यारे मेहमान पधारे हैं, सोने की मोटी जंजीर से खींचने पर जो मेहमान एक कदम भी आगे ना बढ़े, प्यार की ये अटूट डोर से, पतली सी डोर से खींचे चले आए हुए सभी मेहमानों के लिए तो सादर जय जिनेंद्र, आप सभी पधारे हैं. आप सबका हार्दिक स्वागत है. मेरे प्रति आपका प्रेम है. भगवान की असीम कृपा है, जिनेंद्र भगवान की, कि मुझे जैन कुल मिला, अच्छे माता पिता मिले. माता ने मुझे गोद में नमोकार मंत्र और 24 भगवान के नाम सुनाए. उनके संस्कार मेरे पास हैं. 50 साल पहले वो सुखद क्षण मेरे आया जब मेरी लक्ष्मी से सगाई की बात चली.
मैं बहुत छोटा था, शादी के लायक नहीं था, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति नहीं थी ठीक, इसलिए मेरे भाई के साथ मेरी शादी कर रहे थे। मैंने मना किया, मैं घर से भी भाग गया, क्योंकि ये मोटे तन की थी, इसकी हैवी बॉडी थी, आपने देख लिया। और मैं नाराज़ होता था, तो अब मैं इसका नाम, इसको लोग क्या कहते हैं वो भी बोल दूँ, आज नहीं सबके सामने कह दूँ, इसको झाड़की लक्ष्मी बोलते थे उसमें। और जब मेरी माँ दाखी जी मकनजी जीजा जी ने मुझे समझाया, उनका मेरा उपकार है कि तुम्हें सगाई करनी चाहिए, शादी करनी चाहिए, तो मेरी सगाई हुई। जब मेरी सगाई हुई तो मेरे पास इतने अच्छे कपड़े नहीं थे। एक अंबालाल जी करके हैं मेरे चावंड के, मेरे पहले दोस्त थे, उनका मैंने हरा सूट पहन के, मेरी सगाई थी, मुझे आज भी याद है, उनको मैं यहाँ लेके आया हूँ 50 साल बाद। और फिर एक ख़ास बात बताऊँ कि शादी के टाइम में पीटी और हल्दी में करते हैं ना, उस समय हमारी चाची भाभी सिखाते थे कि फेरे के टाइम में, इसको मालूम नहीं मैं बता रहा हूँ, फेरे के टाइम में तुम इसका हाथ दबाना, ऐसा ऐसा सच्चाई है, झूठा नहीं है। तो मैंने क्या किया, वो ध्यान तो था ही, 12 साल का था, बोले इसको किसी ने सिखा दिया, तो इसने मेरा हाथ जोर से दबा दिया, इसकी यही बड़ी थी। मैं बड़ी मुश्किल से बच के, शादी तो हो गई। और उसमें शादी होने के टाइम, उसी समय ऐसी स्थिति मेरे स्मरण में है कि शादी चली रही थी, मुझे सूचना मिली कि हमारे मामा जी के लड़के जमुनालाल जी, उनके पेट में रॉकेट लग गया, मुझे याद है। उसमें मैं दौड़ उनको देखने गया। फिर मेरे भाई की शादी हुई थी, उसको मैं देखने गया। अब इसका वज़न था, उसमें मेरा 20 किलो था, इसका 30 किलो था। जब मैं 30 किलो होते 45 की हुई, मैं 40 की हुए थे 60 की हुई, मैं 60 के हुआ थे 90 की हुई, सब आपने देखा होगा अभी भी। तो तभी तो एक साइकिल का टायर था, एक मोटरसाइकिल का टायर था, ऐसी स्थिति थी हमारी। लेकिन इसके भारी तन में भी बहुत शक्ति थी, उसका मन बहुत अच्छा था। हर पीड़ा, हर दर्द इसने सहा, कभी भी इसने मुझे किसी तरह का नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। और इस तरह से मेरे को इसने मेरा मन जीता। मैं खुद लगा मुझे इंसान इसने बनाया है, ऐसा मैं सोचता हूँ आज भी। फिर मेरा बेटा कमलेश हुआ, बेटी हुई, कमलेश हुआ, विपुल हुआ, राजे हुई। आज खुशी है मुझे, मेरे तीनों बेटे आज्ञाकारी हैं, कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं और समाज में काम करें, मेरी भावना रहती है, हर बाप की इच्छा रहती है। फिर आए मेरे घर में 3 बहुएं, दर्शना, कुसुम और सोनिया। 20 साल हो गए दर्शना को शादी हुई, 18 साल कुसुम को और 12-13 साल सोनिया को। एक भी बहू के कभी भी किसी बहू का आपस में झगड़ा नहीं हुआ, सास का तो नहीं हुआ खैर। लेकिन उसके बाद इन्होंने हमारे जो घर में आके जो संस्कार दिया, हमारे घरों को प्यार दिया, ये बहू का भी बहुत बड़ा उपकार है हमारे पर। फिर हमारे बेटी हुई, 6 बेटी हुई, फाल्गुनी, ऐसा, हीना, माही, पुण्या और चारवी। फिर मेरा एक बेटा हुआ, 6। हमने कभी ये नेम लिया था, हम कभी गर्भपात नहीं कराएंगे, ना कभी टेस्ट कराएंगे। आखिर भगवान ने हमें सुनी, एक बेटा हुआ हमारे घर पे। तो ये बच्चे बहुत प्यारे हैं। हमें हर समय कहीं घर बाहर जाने, हम बाहर जाते हैं तो जाने नहीं देते हैं, झगड़ा करते हैं, ऐसा लगता है हमारे दादा दादी हैं। इन सबको संभालने के लिए ये एक पिलर का, मेरी मिसेस पिलर का रोल कर रही है। और यहाँ पर रघु जी बैठे हुए हैं, उनके गांव की है। तो इनके गांव की मैंने इनका आप यहाँ आना, क्योंकि गांव में रहते, गांव से भी बीहड़ में रहते थे। और वहाँ पर जब इसने मेरा मन जीता, मेरे 40 साल से बाहर के भोजन नहीं करने का कमलेश के जन्म के बाद नियम है। आप बात नहीं मानेंगे, हर पल मेरे साथ रही। विदेश में लंदन गया, अमेरिका, इंडिया गया, कहीं भी गया, ये बर्तन, आटा, दाल, सामान तब से लेके आज तक खिला रही है। मेरे वो नियम अगर पल रहे हैं, इसकी मेहरबानी से चल रहे हैं। आहारचर्या में वर्धमान सागर जी महाराज से, पुष्पन सागर जी महाराज से, ज्ञानमती माता जी, कितने भी साधु संत हैं, उनको इस तरह से आहार कराती है। हर एक साधु के पास वो जाते याद करते हैं कि लक्ष्मी नहीं आई। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि इसमें इतना मातृत्व है बच्चों के, मेरे प्रति भी है, मेरे किसी पूर्व जन्म की माँ रही होगी, मैं ऐसा सोचता हूँ।
इतना कोई नहीं करता है, इतना मैंने इसके साथ शायद बहुत कुछ गलत किया होगा, लेकिन हर पल इसने सहन करके भी मुझे अपने साथ रखा। इतना था, हमारी हर सुख सुविधा का ध्यान रखती थी। कोई रातें ऐसी थी जहाँ से मैं नहीं बोलता, या मेरी गलती होते हुए भी मैं नाराज़ होता था, ये रो रो के पूरी रात नहीं सोती, 2-2 रात भी नहीं सोई, लेकिन मेरे को मनाए बगैर इसने कभी नहीं छोड़ा। ऐसा कोई दिन नहीं गया कि मैंने नहीं आज भी वो स्थिति है। मैं अपनी मर्दानगी बताता था, लेकिन आज सभी के सामने इससे मैं माफ़ी मांगता हूँ। इस जन्म में मैंने तुम साथ कोई बहुत बड़ा गुनाह किया है, मैं क्षमा चाहता हूँ। हाँ, 7 जन्म नहीं 100 जन्म का साथ दूंगा, लेकिन 100 जन्म अब अपने को मोक्ष के लिए लेने हैं। इसके अलावा भी मेरी ज़िंदगी में बहुत से लोगों का रोल रहा। आचार्य वर्धमान सागर जी, जिनको मैं 15-20 साल पहले चतुर्मास करना चाहता, पुष्पन सागर जी बॉम्बे आए, ज्ञानमती माता जी, सतीश संतों का। फिर मैं कहूँगा मेरे ससुर जी भैरूलाल जी जो बैठे हैं, सास ससुर 94 ईयर्स के हैं, इनकी मेहरबानी है। इन्होंने जब मेरे एंगेजमेंट करना था, मैं पतला दुबला था, मेरे स्कूल में गए और एक ब्रजलाल जैन करके मेरे क्लास फेलो, तो आज संसार में नहीं है, वो मेरा नहीं बोलता था, क्लास फेलो था, लेकिन उसने इनको सलाह दी कि बड़े पापा लड़का अच्छा है, इसी से सगाई करूं। इनको बहुत कान भरे मेरे ससुर को लोगों ने, गांव वालों ने, क्या कर रहा है, क्या है इसके खास, ऐसी स्थिति नहीं है, क्यों कर रहे हो। लेकिन एक मजबूत मन वाले थे, इनका मैं सम्मान करूंगा। और मेरी बहन राखी जी, मानसी जी, जिया जी का उपकार है, हर पल हर सुख दुख में मेरे साथ दिए। मगनलाल जी मास्टर साहब ने मुझे जैनी शिक्षा दी। अब मैं बात पे आता हूँ। एक मास्टर साहब हैं देवीलाल जी भाणावत साहब, जिन्होंने मुझे 3री से 8वीं तक पढ़ाए, संस्कार दिए, उनके घर पढ़ाते थे। 50 साल बाद मैंने उनको उनके गांव में ढूंढा, मैंने फ़ोन किया उनको, तो उनको ये याद था कि जमनालाल नाथूलाल जी 50 साल, हजारों छात्र उनके पास रहे होंगे। मैंने उनको यहाँ बुलाया है, मैंने उनके प्लेन की टिकट निकाली। वो 2-2, 5-5 निर्जल उपवास करते हैं। बोला जमनालाल जी वाइजैक नहीं बैठो, मैं बस में जाऊँगा। वो महाराष्ट्र साहब जी यहाँ पधारे हैं। मेरे क्लास फेलो जो मेरे साथ पढ़े हैं, उनको मैंने यहाँ बुलाया है। मैं उनको मंच पे बुलाऊंगा, क्यों कि उनके साथ सुख दुख में मेरे साथ था। मेरे गांव के नैना भाई कलाल हैं, वो भी यहाँ आए हैं। कन्हैयालाल जी डोहर, शक्ति सिंह जी, श्री तुलसीराम जी बामण, अगर यहाँ हो तो मंच पे आ जाएं। मैं चाहूँगा कि आपको कम से कम बताऊँ कि आप मेरे पुराने टीम के साथी हैं, और मेरे गुरुजी जिनको मैं 50 साल बाद मिला हूँ, उनको मैंने बुलाया, वो यहाँ पधारे हैं, यहाँ पधारें। इसके अलावा मेरे जीवन में श्री निर्मल कुमार जी सेठी का भी बहुत रोल है। मैं महासभा का महामंत्री बना, लेकिन पूरे इंडिया में अगर मेरी पहचान बनी तो इनको मेरे हर जगह लेके गए। इनकी वजह से मेरी पहचान, मैं इनका एहसान मानता हूँ। दूसरा एहसान मैंने रमन काका हैं जो स्वर्गीय हैं, गुलालवाड़ी मंडी के मैंडेट ट्रस्टी से, उन्होंने मुझे ट्रस्टी बनाया 20 साल पहले, मैं उनका उपकार मानता हूँ। भट्टारक जी स्वामी जी स्वर्ण बेलगोला वाले, उन्होंने 12 साल के महामस्तकाभिषेक में मुझे मुख्य संयोजक हल्का बनाया है। जो मेरी प्रसिद्धि आई है मेरी वजह से नहीं, किसी न किसी के सहारे आई है। मुझे तो अपना काम सौंपा, मैं कर रहा हूँ। मेरे लिए कांतिला जी, मेरे समधी शांतिला जी और कनकमल जी, वो भी वैल्यूएबल हैं। उनकी भी मेहरबानी, उनकी 3 ही बेटियाँ मेरे यहाँ पे मेरी बेटी बन के आई। उन्होंने ऐसे संस्कार दिए हैं कि हमारे समधी के, मैं उनका उपकार भी नहीं भूल सकता हूँ। अब मेरे अपने परिवार से निवेदन करता हूँ कि भाव भले दीक्षा के हैं, किसी का कुछ कह नहीं सकते क्या होगा। मेरे बच्चों और परिवार से मैं निवेदन करता हूँ कि मुझे अंतिम समय में कहीं हॉस्पिटल नहीं ले जाएं, ऐसी स्थिति नहीं बनी दीक्षा तो, लेकिन मुझे किसी साधु के पास ले जाएं। बस एक ज़िंदगी में दुख है, बड़े भाई और बड़े बहन का परिवार मेरे साथ आज नहीं है, उस चीज़ का मुझे दुख है। भगवान करे इस ज़िंदगी में मेरा उनसे पुनः मिले। सबको जय, सब पधारे। आप सबका आप मुझ पर प्रेम है, बहुत अच्छा लगा भाई, मुझे भी अच्छा लगा। इतने लोगों को मेरे बच्चे बुला रहे हैं। मैं प्रोग्राम नहीं करना चाहता था, काफ़ी मगनमारी कमलेश दर्शना बहू है, इतने झगड़े किए मेरे से कि नहीं हम तो करेंगे, क्योंकि हमने माता पिता थे, भगवान के बने थे, हमारी इच्छा नहीं थी, लेकिन इन्होंने बहुत जिद की और बच्चों ने वॉइस मेंटेन किया। मैं चाहूँगा हमारे बच्चे आगे बढ़े, समाज में धर्म में आगे बढ़े, यही मैं इनको आशीर्वाद देता हूँ। और आप सबको सादर जय जिने।
देवीलाल जी मार साहब और कहीं हैं, और मगन तो नीरज कुमार जी सेठी कहीं हैं, यहाँ पधारे। हम चाहेंगे उनका यहाँ पर मंच पे आवे, मेरे क्लास फेलो जो यहाँ आए हैं। नहीं तो अगर यहाँ पे खड़े रहे मंच पे कोई कार्यक्रम के बाद हम आपको बुलाएं। हाँ ठीक है। श्रीमान देवीलाल जी जल्दी से यहाँ पधारे। और दोस्तों केवल देवीलाल जी नहीं, हमारे बीच मैंने कुछ देर पहले कहा था कि एक सेलिब्रिटी पधारने वाले हैं। सेलिब्रिटी यानी कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के शैलेश जी स्वयं यहाँ आने वाले हैं। उनसे मिलने के लिए कुछ देर और हमारे साथ बने रहे। एंड देवीलाल जी इज हियर। ये हमारे गुरुजी हैं जिन्होंने मुझे बचपन में संस्कार दिए। आपके संस्कार में भूला नहीं हूँ। मेरे को हर पल इनके घर पे पढ़ाते थे। कोई भी काम हारमोनियम पढ़ना करना, मेरे को लगता है मेरे पर इनका बड़ा उपकार रहा है। श्रीमान सेठी जी ऊपर पधारें, आपका स्वागत है। श्री अशोक जी मेहता आप भी पधारें। ये हमारे तुलसीराम जी हैं, मेरे क्लास पे इनसे मेरी कंपटीशन होती थी। कन्हैयालाल जी मेरे पड़ोसी हैं। इनके पिता नैन जी भाई जो हैं, इनके पिता जो हैं उनके हमारे मतलब खराब दिनों के सहयोगी हैं श्री शक्ति सिंह जी। कौन आवरी? हाँ, अब अशोक मेहता जी जिनका मेरे पे बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी लाइफ में। श्री नीरज कुमार जी सेठी जिनने मुझे इस स्टेज पे पहुंचाया कि मेरा नाम पूरे इंडिया में क्या वर्ल्ड में हुआ है। आप सबका मैं आभार मानता हूँ। जय जिनेन्द्र। गुरु जी आप दो शब्द कहेंगे? उपस्थित सभी सम्मानित महानुभावों, ये 80 साल के हैं अभी। हाँ, अभी 50 साल के बाद में तो जमुना लाल जी का मिलना हुआ। जब एज ए स्टूडेंट ही वॉज वेरी टैलेंटेड, इंडस्ट्रियस एंड वेल डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट्स, और तब से लगा करके आज दिन तक इनका वही डिसिप्लिन का अनुशासन कर रहा है। मर्यादित जीवन जीने वाले हैं। और दीक्षा लेने की बात जब कही है तो मैंने कहा मैं बहुत अभी आप झुक रहे हो, फिर हम आपको झुकेंगे। दोस्तों किसी ने खूब कहा है कि सुनने वाले अगर कान सेन हो तो बोलने वाले को मज़ा आता है। और जो अभी यहाँ के बोलने वाले हैं उनके बारे में इतना ही बताऊंगी कि वो अपने फील्ड में दिग्गज है। उनका नाम है दिलीप दिग्गज साहब। दिलीप दिग्गज साहब, कैन वी रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कम अप ऑन स्टेज। एक बार जोरदार तालियों से बधाइए दिलीप साहब को। बहुत ही जाने माने कवि है और आज अपना कीमती समय और कीमती अल्फाज लेकर हमारे बीच आए हैं। ओवर टू दिलीप जी। सबसे पहले तो मैं मेरा सही नाम बता दूं, दिलीप नहीं हूं, दिनेश हूं, दिनेश दिग्गज। और उसके पहले आदरणीय बाबूजी श्री जमुना लाल जी हपावत साहब और आदरणीय काकी साहब श्रीमती लक्ष्मी देवी जी के परिणय प्रसंग की ये 50वीं वर्षगांठ का जो उत्सव है, हल्दी और मेहंदी की मिलन राग की प्रस्तावना के बीज मंत्रों का जो 50वां अनुष्ठान अभी किया और आप सब उसमें शामिल हुए। 2400 तीर्थंकर की कृपा उन पर हमेशा बनी रहे। और जैसा कि अभी हमने देखा कि देवीलाल जी मार साहब ने, गुरु जी ने उन्हें बताया कि किस तरह से संस्कार उन्होंने तब से लेकर अभी तक जिए हैं। तो जो लोग इस तरह के संस्कार जीते हैं निश्चित रूप से 2400 तीर्थंकर की कृपा उन पर रहती है। हम चाहें कि इस प्यारे प्यारे पेयर के लिए, दंपति के लिए तालियां बजाकर हम उन्हें सत्कार करें, स्वागत करें। एक बार तालियां बजा दें ताकि हम उनका अभिवादन करें। और आप सब आज इस महफिल में शरीक हुए हैं। अब से थोड़ी देर के बाद तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रमुख किरदार से शैलेश लोढ़ा जी, जो देश और दुनिया के मशहूर कवि हैं, सेलिब्रिटी हैं, वो यहाँ पर आएंगे। उसके पहले मेरे पास एक बड़ी जिम्मेदारी है कि मैं थोड़ा वातावरण आपके बीच बना दूं। मैं भी ये चाहूँगा कि आप भी हंसते मुस्कुराते हुए आज इस महफिल में शामिल हों, क्योंकि ज़िंदगी में हंसी सबसे ज़रूरी है। अभी आदरणीय बाबूजी श्री जमुना लाल जी हपावत साहब बता रहे थे कि ज़िंदगी में कितने संकट आए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मुस्कुराहट नहीं छोड़ी। अपने मुस्कुराहट को अपने जहन में बसा के रखा और किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी के खट्टे मीठे पलों को शेयर किया कि किस तरह वो आदरणीय हमारी काकी साहब से मिलते थे, बात करते थे, गुस्सा हो जाते थे, बार बार उन्हें मनाते थे। तो ये ज़िंदगी के मीठे मीठे पल केवल और केवल दाम्पत्य जीवन में ही देखने को मिलते हैं, इसके अलावा कहीं देखने को मिलते नहीं हैं। लेकिन उसके बाद भी बहुत बड़ी बात यह है कि जिन संस्कारों को वो जीते हैं
जिन संस्कारों के साथ वो चलते हैं, जिन नियमों का वो पालन करते हैं। जैनिज्म कोई बहुत छोटी चीज नहीं होती है साहब, एक बहुत बड़ी अवधारणा है। उस अवधारणा को जिंदा रखने वाले आप जैसे ही लोग होते हैं। इतने बड़े उद्योग के मालिक होने के बाद भी अपने संस्कार, अपने नियम संयम, अपने धर्म को बचा कर रखने वाले लोग ही इस धरती पर सच्चे देवता कहलाते हैं। मैं ऐसे देव पुरुष को प्रणाम करता हूं। और जिनके साथ साक्षात लक्ष्मी है, उन्हें किस चीज की कमी हो सकती है? जब साक्षात लक्ष्मी को जिन्होंने वर्ण किया, तो मैं ऐसे देवतुल्य श्रद्धेय जमनालाल जी हपावत साहब को शत शत नमन करता हूं। आदरणीय काकी साहब लक्ष्मी देवी जी हपावत साहब को शत शत नमन करता हूं और कामना करता हूं यह जुगल जोड़ी इसी तरह से घुटनों पर बैठकर आज से 25 साल बाद भी 100वीं वर्षगांठ पर भी एक दूसरे को अंगूठी पहनाती रहे। वो दृश्य हमने देखा। वाकई इस दौर में हम लोग घुटनों के बल नहीं बैठ सकते, लेकिन बाबूजी घुटनों के बल बैठकर हमारी आदरणीय काकी साहब को अंगूठी पहनाई और काकी साहब ने घुटनों के बल बैठकर अंगूठी पहनाई। ये कितना बढ़िया दृश्य देखने को मिला। शायद ये जिंदगी में इस तरह के दृश्य हम शेयर नहीं कर सकते। तो मैं बाबूजी के लिए क्या कह सकता हूं? यही कह सकता हूं कि इतने अच्छे संस्कार जब उनके पास हैं, तो किसी शायर का वो शेर मुझे याद आता है कि नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, अब परिंदों के लिए छतों पर पानी कौन रखता है। अरे तुम ही थामे रहे इन गिरती हुई दीवारों को, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। इतनी बड़ी दौलत, इतनी बड़ी धरोहर को संभाल कर रखा। आइए अगर आपकी इजाजत हो तो 2-3 मिनट में भी आपसे गुफ्तगू कर लूं। कुछ लोग थोड़ा सा संवेद तालियां बजाते हैं, हालांकि ये महफिल इसी तरह से चलेगी अगर आप सुनने के मूड में, क्योंकि अभी से 5 मिनट बाद देश और दुनिया की बड़ी सेलिब्रिटी, जिनको कि हर दिन आप टीवी पर देखते हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रमुख किरदार शैलेश लोढ़ा जी हमारे बीच आने वाले हैं। मैं चाहूंगा कि इस तरह हलचल का माहौल नहीं है, अगर हम हितन जी थोड़ा सा वातावरण मिल जाए तो मैं शैलेश जी को भी आमंत्रण दूंगा इसके थोड़ी देर बाद। आइए 2-3 बातें आपसे करता हूं। हंसने के लिए कोई लंबी यात्रा नहीं करना पड़ती। आपके भीतर हंसी होती, हंसी बाहर निकल के आती है। आप सब उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, लक्ष्मी के पुत्र हैं। मैं वहां से बात शुरू करता हूं। बात अच्छी लगे तो आपका समर्थन मिले कि अंधों को मोटर कार देने की जरूरत क्या थी। कितना खुशनुमा माहौल है। 50वीं वर्षगांठ का ये उत्सव हम मना रहे हैं। हम सब हंसी खुशी के साथ इस उत्सव में सेलिब्रेट कर रहे हैं कि अंधों को मोटर कार देने की जरूरत क्या थी, डाकुओं को पूरा बाजार देने की जरूरत क्या थी। और जब मालूम था चूना लगाकर भाग जाएगा, तो विजय माल्या को इतना उधार देने की जरूरत क्या थी। हम लोग कहाँ रुके हुए हैं, हमें पता नहीं है। और हंसने के लिए, हाँ, इधर का मोहल्ला ज्यादा जागरूक दिख रहा है। आप ताली बजा दो, आप ताली बजा दो। और हम लोग तो कोई माल वेस्ट करते ही नहीं साहब, आप जानते हो बहुत अच्छी तरीके से। हंसने के लिए लंबी यात्रा नहीं करना पड़ती। पिछले दिनों कलकत्ता कवि सम्मेलन से लौट कर आया, डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया। मैं अपने मित्र से मोबाइल पर बात कर रहा था, इधर श्रीमती जी की कोहनी का टल्ला मेरे सर पर चल रहा था। मुझसे कहने लगी, दाल कैसी बनी, चावल कैसे बने, दाल कैसी बनी, चावल कैसे बने। मैं बोला क्या खाक बने, बार बार कंकर आते हैं, बीन नहीं सकती थी क्या, भगवान ने 2 बड़ी बड़ी आंख दी है। कहने लगी चीखो मत, इस बात पर कुछ कहूंगी तो तर्क बढ़ेगा। अरे देने के नाम पे भगवान ने तुझे भी 32 दांत दिए, 2-4 चबाले, कौन सा फर्क पड़ेगा। हाउ टू एक्सट्रैक्ट द वर्क बाय द गिवन रिसोर्सेस। बस ये तालियों का क्रम इसी तरह से रखते रहे, अपन इसी तरह से आनंद और उत्सव में आगे बढ़ते चलेंगे। कहा ना हंसने के लिए लंबी यात्रा नहीं करना पड़ती। एक क्षणिका आपको और सुनाता हूं, आनंद लीजिए। मेरा पड़ोसी राधे लाल कल प्रातः काल महाराज के प्रवचन सुनकर आया तो भक्ति भाव में झूम रहा था। शाम को देखा तो उसकी बीवी को गोदी में उठाकर घूम रहा था। शाम को देखा तो उसकी पत्नी को गोदी में उठाकर घूम रहा था। ये दृश्य देखकर मैं चीखा, चिल्लाया। मैंने कहा राधे लाल, क्या महाराज ने प्रवचन में यही बताया कि पत्नी को गोदी में उठाकर घूमो? ऐसा करोगे तो वो तुम्हारे सर पर चढ़ जाएगी। राधे बोला, ना, महाराज ने तो कहा है अपने दुखों को खुद ही उठाना सीख ले, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। आपके भीतर आनंद होना चाहिए, आपके भीतर मस्ती होना चाहिए। या अगर मस्ती आपके भीतर है तो कोई हंसी की कमी नहीं पड़ती। मुझे अच्छे से याद है, आज से 2 साल पहले मैं यहाँ मुंबई आया था एक शादी में। तो आपके यहाँ वो ज्वेलरी मार्केट है ना, साड़ी मार्केट, कपड़ा मार्केट, वहां मैं और मेरी पत्नी भाभी जी हाथ पकड़ के घूम रहे थे ऐसे ऐसे, जिल्ले इलाही की मुद्रा में। बात का आनंद लेना, जिल्ले इलाही की मुद्रा में। सामने से आदरणीय काका साहब हपावत साहब चले आ रहे। लगभग मुझे डांटते हुए कहा हपावत जी ने, बोले दिग्गज तेरी शादी को कितने साल हो गए? मैंने कहा काका साहब यही कोई 17-18 साल। बोले 18 साल बाद भी इतना अनन्य प्रेम कि साड़ी मार्केट में खुद की बीवी का हाथ पकड़ के घूम रहा है, ऐसा अटूट प्यार। मैंने कहा काका साहब प्यार गया भाड़ में, हाथ छोड़ दूंगा दुकान में घुस जाएगी।
हंसने के लिए आपको कहीं जाना थोड़ी पड़ता, आपके भीतर मस्ती, हंसी यहाँ रहती है दिमाग में, हंसी कोई जुबान पे थोड़ी होती है, आपके भीतर हंसी होना चाहिए। एक क्षणिका आपको और सुनाता हूं, आनंद लीजिए। 2 जून को, जैसे आज मैरिज एनिवर्सरी काका साहब की, 2 जून को मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी। पत्नी जिद पे अड़ गई कि मेरे ऊपर कोई श्रृंगार का लिखो गीत। मैंने कहा श्रृंगार तो नहीं लिखा, मैंने भंगार बहुत सारा लिखा है। बोले जो लिखा है वही सुना दे तू। मैं आपको ये बता दूं कि अब से थोड़ी देर के बाद, अधिकतम 5 मिनट में आपके बीच और हूं। 5 मिनट बाद देश और दुनिया की बड़ी सेलिब्रिटी, देश और दुनिया के बड़े कवि जिन्होंने हिंदी कविता को पूरी दुनिया में फेमस किया, जो आप जिनको बहुत प्यार करते, बच्चे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने शैलेश लोढ़ा जी अब से थोड़ी देर के बाद यहाँ आने वाले हैं। मैं आपके साथ हूं। ये थोड़ी सी हलचल, इसको विराम दे दें, ये क्रम चलने दें। हाँ चलने दे, बहुत अच्छा चल रहा, नहीं चलने दे, बिल्कुल चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और मुझे संकेत मिला है, शायद विशाल जी का या हितन जी मुझे बता रहे हैं कि शैलेश जी का आगमन हो चुका है। हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ क्षणिकाएं मैं आपको सुनाता हूं। अगर पीछे के लोग सुनने की मानसिकता में, एक बार तालियां बजाकर मुझे बता दें। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। एक क्षणिका और सुनाता हूं। 2 जून को मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी। पत्नी जिद पड़ गई कि मेरे ऊपर कोई श्रृंगार का गीत सुनाओ। मैंने कहा श्रृंगार तो नहीं लिखा, मैंने भंगार बहुत सारा लिखा है। बोले तू भंगारी सुना। पत्नी को सामने बिठाया, श्रृंगार का गीत सुनाया, गीत का आनंद ले। पत्नी सामने बैठी है, मैं श्रृंगार का गीत सुना रहा हूं कि तू चंद्रमुखी मैं सूरजमुखी, तू मुझसे दुखी मैं। ये वही लोग ही कर रहे हैं जिनकी वही वाली स्थिति है। और अगली पंक्ति अगर अच्छी लगे तो आपकी तालियां इकट्ठी उठे कि तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, वो चल छत से कूद पड़े दोनों, फिर तू भी सुखी और मैं भी सुखी। हंसने के लिए आपको कोई लंबी यात्रा नहीं करना पड़ती। आपके पीछे बच्चे बैठे, बच्चे बहुत सारे बैठे हुए हैं, बच्चे देश का भविष्य होते हैं, लेकिन ये अपने पे आ जाए तो हमारा वर्तमान चौपट कर सकते हैं। मैं तो जिन दिनों स्कूलों में पढ़ा करता, माननीय देवीलाल जी माड़ साहब यहाँ बैठे हुए, उनके चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। इतने अच्छे शिष्य उन्होंने इस देश को दिए, जिन्होंने देश और दुनिया में नाम किया। मैंने ब्लैक बोर्ड पर एक शब्द लिखा, इलेक्ट्रिसिटी। आज हपावत साहब की 50वीं वर्षगांठ पर, विवाह की 50वीं वर्षगांठ पर आप लोग विद्वान लोग बैठे हुए हैं, लक्ष्मीपुत्र बैठे हुए हैं। मुझे बता दीजिए इसमें हंसने की बात क्या थी, लेकिन बच्चों की मानसिकता क्या होती, बच्चों की हंसी कहाँ से निकलती है। ब्लैक बोर्ड पर शब्द लिखा इलेक्ट्रिसिटी, और एक बच्चे से पूछा क्या लिखा हुआ है। बाबूजी बच्चा तुतलाता था, अटकता था, बोला मास्टर जी इलेक्ट्रिसिटी। और मैंने कहा इस बच्चे को बोलना नहीं आता, इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है। मैंने कहा आपकी मम्मी को भेजो। 3 दिन बाद उसकी मम्मी आई, मास्टर जी क्या हुआ। मैंने कहा आपका बच्चा इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, पूरी क्लास हंसती, अच्छा नहीं लगता। तो उसकी मम्मी कहने लगी मास्टर जी माफ कर दो, बच्चा छोटा है, इसकी कैपेसिटी ही कितनी है। और मैंने कहा बल्ब फ्यूज नहीं है, स्विच खराब है। अरे मैंने कहा अब आएगा खेल का मजा। मैंने उस बच्चे, उस 4 दिन बाद उसके पिताजी आए, मास्टर जी घर वालों को क्यों बुला रहे हो, पेरेंट्स मीटिंग है क्या। अरे मैंने कहा काई की पेरेंट्स मीटिंग है, आपका बेटा इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, आपकी पत्नी कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलती है, पूरी क्लास हंसती, अच्छा नहीं लगता। उसके पिताजी कहने लगे मास्टर जी बात बहुत छोटी सी है, पर फोकट की पब्लिसिटी मत करो। अरे मैंने कहा ना बल्ब फ्यूज है ना स्विच खराब है, पावर हाउस में ही फॉल्ट है। मैंने उस बच्चे के पैर पकड़ लिए, मैंने कहा अब आएगा खेल का मजा। मैंने कहा बेटा आपके घर में कोई और है। बोले दादाजी 80 साल के। मैंने कहा भेज उस आइटम को भी चेक करें। अब दादाजी आए, बात का आनंद लेना आप तो। दादाजी आए, बोला दिग्गज जी क्या हुआ, मार साहब क्या हुआ। मैंने कहा दादाजी आपका पोता इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, आपकी बहू कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलती है, आपका बेटा पब्लिसिटी को पब्लिसिटी बोलता है, पूरी क्लास हंसती है, अच्छा नहीं लगता। 80 बरस के बुजुर्ग ने जवाब दिया, लाजवाब कर दिया। बोला मास्टर जी माफ कर दो, ये सब तो जाहिल और गंवार हैं, इन्होंने यूनिवर्सिटी का कभी मुंह ही नहीं देखा। हम बताएं किसको समझाने की कोशिश करें, कोई समझने को तैयार नहीं होता है। या नई पीढ़ी बैठी है जिसने स्कूलों में 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 पढ़ा होगा। या बुजुर्ग पीढ़ी बैठी है जैसे राजस्थान के स्कूलों में, गांव में 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्या 24 पढ़ा होगा। नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी दोनों के बीच एक सेतु बनाने की कोशिश करता हूं। जहां नई पीढ़ी पढ़ती है कि 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, जहां पुरानी पीढ़ी ने स्कूलों में बैठकर पढ़ा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्या 24। मैंने एक बच्चे से पूछा, जिन दिनों मैं स्कूलों में पढ़ाया करता था, मैंने एक बच्चे से पूछा तुझे 8 का पढ़ना आता है। बोले मास्टर साहब मेरे को 8000 तक आते हैं, टेबल्स होता है ना, टेबल्स 8000 तक आते हैं। मैंने कहा तू तो बड़ा चमत्कारी है, चल 8 का पहाड़ा सुना दे। सर बाबूजी वो बेंच पर खड़ा हुआ, उसने किस तहजीब के साथ मुझे 8 का पहाड़ा सुनाया,
कोई कविता नहीं है, लेकिन आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए जिस तहजीब के साथ उसने 8 का पहाड़ा सुनाया, सुने और आनंद लें। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौकू हैं, 8 पंजे हैं, 8 चक्के हैं, 8 चत्ते हैं, 8 नमे हैं, 8 दम 80। ताली बजा दो एक बार। मैं बोला चुप, ये बीच में क्या करता है। अब उसका बच्चे का जवाब अच्छा लगे तो तालियां बजाना, क्योंकि आदरणीय शैलेश लोढ़ा साहब के आगमन का संकेत मिल चुका है। मैंने कहा चुप, ये बीच में क्या करता है, तेरा तो जीवन बर्बाद है। वो बोला मास्टर पहाड़ा भूल गया तो क्या हुआ, धुन तो पूरी याद है। वो धुन में फंसा हुआ है, वहां से बाहर नहीं निकलना चाहता। लेकिन बच्चों का मिजाज अलग होता है, बच्चों का तेवर अलग ढंग का होता है। पिछले दिनों मेरे बच्चे का रिजल्ट आने वाला था, तो मैंने उस बच्चे से, मेरे बेटे से कहा, मैंने कहा बेटा रिजल्ट आता है, दिन भर में बड़े बड़े लोगों के बीच घिरा रहता हूं, अगर कोई गड़बड़ हो जाए, किसी विषय में फेल हो जाए तो इशारे में बता देना, डायरेक्ट मत बताना कितने विषय में फेल हुआ, तो मेरी नाक कट जाएगी। तो बोले पापा कैसे बताऊं। मैंने कहा अगर एक विषय में फेल हो तो बोल देना जय जय शिव शंकर, मैं समझ जाऊंगा। 2 विषय हो तो बोल देना जय सियातर, जय सिया राम, मैं समझ जाऊंगा 2 विषय में। और 3 विषय में हो तो बोल देना ब्रह्मा विष्णु महेश। अरे मैंने कहा ठीक है। दोपहर में वो रिजल्ट लेके आया, मैंने कहा क्या हुआ रिजल्ट। वो बोला पापा सांचे दरबार की जय। भाई इशारे में समझा दिया उसने। लेकिन हम जिस मोड़ पर खड़े हुए हैं, जहां हम उत्सव मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, हम भी चाहेंगे कि हम सब इस पावन और पुनीत मौके पर आदरणीय जमनालाल जी हपावत साहब और आदरणीय लक्ष्मी देवी हपावत जी को खूब खूब सारी बधाइयां दें, खूब खूब सारी शुभकामनाएं दें, और ये कहें कि ये यशमयी हो उनका जीवन, और न केवल 50वीं वर्षगांठ बल्कि 100वीं वर्षगांठ तक इसी उल्लास, इसी उमंग, इसी उत्साह के साथ वो चलते चलें और हम सबको आशीष देते चलें। धर्म के लिए लगे रहें, धर्म में प्रवृत्त रहें और इस राष्ट्र के लिए समर्पण भाव के साथ कार्य करते रहें। इन्हीं के साथ मैं ढेर सारी शुभकामनाएं दिया चाहता हूँ हपावत जी को, लक्ष्मी देवी जी को और पूरे परिवार को। लीजिए आइए साहब, कहीं मत जाइए, थोड़ा सा वातावरण दीजिए। मैं आवाज दे रहा हूँ देश और दुनिया के लोकप्रिय छोटे पर्दे के बड़े सितारे शैलेश लोढ़ा साहब को दावत देना चाहता हूं इस मंच पर। हपावत परिवार में जो उत्सव का यह मौका आया है, जो खुशनुमा मौका आया है, ये पल आए हैं, इन पलों को हंसी खुशी उत्साह के साथ शेयर करने के लिए हमारे बीच आ रहे हैं शैलेश लोढ़ा जी। जिस मस्ती, जिस उल्लास, जिस उत्सव के साथ मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर हपावत परिवार ने इतना बड़ा आयोजन किया है, ये उत्सव, ये उल्लास, ये मस्ती हमेशा हमारे भीतर होनी चाहिए। और जो संकेत मुझे प्राप्त हुआ है कि आदरणीय हितेंद्र जी ने मुझे बताया कि माननीय श्री शैलेश लोढ़ा साहब का आगमन हो चुका है, तो कहीं मत जाइए, आइए कुछ देर हमारे साथ और बैठिए। लीजिए साहब, बिना किसी भूमिका के मैं आवाज दे रहा हूँ जोरदार तालियों के साथ, वन एंड ओनली वन श्री शैलेश लोढ़ा। आपकी तालियां हो जाए पर जोरदार। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई हमारे भारत वर्ष के ही नहीं बल्कि दुनिया के छोटे पर्दे के बड़े स्टार शैलेश लोढ़ा। उस आनंद को और बढ़ाइए और मस्ती के साथ हम बात करें। और मैं अक्सर शैलेश जी के लिए कहता हूँ, यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा। और जो प्यार, जो मोहब्बत हपावत जी के परिवार में आज यहाँ पर दिख रही है मुझे, आदरणीय श्री जमनालाल जी हपावत साहब और माननीय श्रीमती लक्ष्मी देवी जी हपावत के परिणय प्रसंग की 50वीं वर्षगांठ पर जो उत्सव आप मना रहे हैं, इस उत्सव को मैं देख रहा हूँ। एक बार जरा सब तालियां बजाकर स्वागत कर दीजिए शैलेश लोढ़ा। उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मैं अनुरोध करूंगा माननीय जमनालाल जी हपावत साहब से कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। और ये हपावत परिवार में जो उत्सव आया है, हल्दी और मेहंदी के परिणय प्रसंग की 50वीं वर्षगांठ, या कहूं कि मिलन राग की प्रस्तावना के बीज मंत्रों का जो 50वां उत्सव यहाँ पर हो रहा है, इस उत्सव को द्विगुणित करने के लिए, इस उत्सव को बढ़ाने के लिए, इस उत्सव में उल्लास भरने के लिए हमारे बीच हैं देश और दुनिया के बड़े सितारे तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम श्री शैलेश लोढ़ा जी। मैं आदरणीय काकी साहब यहाँ मंच पर आ चुके हैं, लक्ष्मी देवी जी, मैं जमनालाल जी साहब से भी निवेदन कर रहा हूँ कृपया मंच पर आ जाएं।
नन्हा सा वीर परिवार का कहाँ है? वीर जल्दी से मंच की तरफ आ जाए। विपुल जी, आपसे भी निवेदन है, मंच पर पधारे। पूरा हपावत परिवार जल्दी से मंच पर पधारे। आपसे निवेदन है, हपावत परिवार मंच पर कृपा कर जल्दी पधारे। बोलो पारसनाथ भगवान की। प्लीज बैठ जाइए। शैलेश जी, माइक पूरी तरह से आपका है। अगली आवाज जो आप सुनने वाले हैं वो उन शख्सियत की है जिन्होंने छोटे पर्दे पर एक बहुत बड़ा नाम कमाया है और नासाज होते हुए भी, उनकी तबीयत खराब होते हुए भी आज यहाँ हमारे बीच पधारे हैं। तो थोड़ा सा संयम और थोड़ी सी शांति